हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फीकेएम सोसाइटी में। तो हम इसके पहले जो सॉल्यूशन का वीडियो बनाए थे उस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिए थे। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, वांट ऑफ फैक्टर। ये मेरा सॉल्यूशन का आखिरी क्लास होगा। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो वांट ऑफ फैक्टर समझने से पहले आप जाकर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पहले समझेंगे, तब ये टॉपिक समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं न्यू टॉपिक की तरफ। देखिए बोर्ड पे वो लिखा होगा वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा अपना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को फिर से रिकैप कर लेते हैं ताकि हमको समझने में सहूलियत हो। क्योंकि जब हम इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो हमको वांट ऑफ फैक्टर यानी कि एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने देखा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना था, तो 4 था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था पी नॉट माइनस पीएस अब बटा में पी नॉट इज इक्वल टू एक सॉल्यूट। एक सॉल्यूट कहने का मतलब क्या बाबू कि मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का। यानी कि सॉल्यूट की मतलब मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसकी मोलों की संख्या अब बटा में कुल मोलों की संख्या। तो यहाँ पे सॉल्यूट दिया है तो एन सॉल्यूट अब बटा में एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्यूट हो जाएगा। उसके बाद डेल्टा टीवी केवी इंटू एन यानी कि मोलारिटी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा केवी। अब इसके जगह पे हम नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में लिख सकते हैं। उसी तरह डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम इज इक्वल टू क्या है, के एफ है। तो यहाँ पर जाएगा के एफ और इसके जगह पे क्या लिख देंगे, स्मॉल एम की जगह पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा में मास ऑफ सॉल्वेंट क्या चीज में, इन केजी में। उसके बाद हम पढ़े थे पाई बराबर एन आर टी बटा भी यानी कि एन के जगह पे हम क्या लिख देंगे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और आगे। देखिए इस चारों में एक कॉमन चीज दिख रहा होगा कि अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अगर बढ़ता है तो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अगर बढ़ रहा है तो आपका पाई क्या होगा, बढ़ेगा। सब में देखिए तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे सब डिपेंड है। अगर डेल्टा टीएफ का भी बात करें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अगर बढ़ेगा तो डेल्टा टीएफ बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अगर बढ़ेगा तो डेल्टा टी भी बढ़ेगा। यहाँ पे अगर एन सॉल्यूट अगर बढ़ता है, देखिए सब में सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट 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 सॉल्यूट। अगर यहाँ पे भी एन सॉल्यूट बढ़ता है तो आर एल वीपी बढ़ेगा, लोडिंग वेपर प्रेशर नहीं। पी नॉट माइनस पी एस जो होता है वो लोडिंग वेपर प्रेशर होता है, लेकिन ये किसके बराबर है बाबू, तो रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर। यानी कि जब एन सॉल्यूट बढ़ेगा तो रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे की तरफ पढ़ते हैं। अब भाई जब बात सब वही पढ़ रहे हैं तो आखिर इस दोनों में अंतर क्या है, इसमें और वांट ऑफ फैक्टर आखिर आया क्या है। तो इसके पहले आप जब न्यूमेरिकल बना रहे होंगे तो सिर्फ आपको यूरिया, ग्लूकोज, शुगर ये सब मिल रहा होगा। अब बताइए ग्लूकोज चाहे यूरिया चाहे शुगर को आप इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब कि आप उस पर पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल नहीं देख सकते। हम दोनों का जब अगर न्यूमेरिकल में दे देगा यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, जो टूटता नहीं हो उसको तो हम वांट ऑफ फैक्टर पे बनाएंगे। लेकिन अगर उसके अलावा दे दे, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड है तो उसमें अलग तरीके से हम सोचेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोनों का जरूरत कैसे पड़ा, तो देखिए अब इसमें क्या है ना कि जैसे मान लो कि यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब क्या कि टूट जाता है। यूरिया, शुगर, ग्लूकोज ये सब टूटता नहीं है। ग्लूकोज का फॉर्मूला को आप तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते, उस पर प्लस माइनस आप नहीं दे सकते। लेकिन NaCl है। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे कि डिसोसिएट हो रहा है, मतलब डिसॉल्व हो जा रहा है, 100% डिसोसिएट हो रहा है। जब 100% डिसोसिएट हो रहा है तो NaCl हम डाले कितना बाबू, अब यहाँ से हम बता रहे हैं कि NaCl को हम डाले तो इतना मोल डाले, तो 1 मोल डाले।
क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि NaCl का संख्या इधर कितना है? 1 है। लेकिन जैसे ही ये डिसोसिएट हुआ तो ये टूटता है प्लस और माइनस के टर्म में। किस टर्म में टूटता है बाबू? तो प्लस और माइनस के टर्म में। हम देख कितना रह रहे हैं? 1 मोल, लेकिन ये बना कितना मोल? तो 2 मोल। अच्छा बताइए, आप जो देखें, जो अनुभव से बता रहे हो कि ये हो सकता है, और जो लैब करके बताता, दोनों में जो लैब वाला होगा वो सही होगा। तो क्या होता है कि ये 1 मोल है, लेकिन जब डिसोसिएट करते हैं तो ये कितना मोल हो जाता है? 2 मोल हो जाता है। यानी कि Na का संख्या कितना? 1 मोल, और क्लोरीन का संख्या कितना? 2 मोल। मतलब किसी भी सॉल्यूशन को जब हम तैयार कर रहे थे, जब उसमें हम NaCl को डिसोसिएट किए तो कितना मोल था? 1 मोल। और उसका क्या हो जाएगा? 1 मोल था तो वो कितना मोल हो जाएगा? जब डिसोसिएट होता है तो कितना मोल हो जाता है? 2 मोल हो जाता है। ठीक है ना? अब देखिए क्या हो जाता है कि एब्जॉर्ब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होते हैं, एब्जॉर्ब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होते हैं वो कैलकुलेट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बराबर नहीं होते हैं। ये वाला जो टर्म होता है मेरा वो कैलकुलेट वाला है, ये वाला जो है सो कैलकुलेट है, और इसको हम क्या किए हैं? एब्जॉर्ब किए हैं। तो जिसको हम देखते हैं वो क्या होता है? मेरा सही होता है, यानी कि मेरा ये सही होगा। ठीक है ना? तो हम किस पे काम करेंगे? इस वाले पे काम करेंगे। अब हम चलते हैं वांट ऑफ फैक्टर की तरफ। ध्यान से वीडियो को देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक तो होता है लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है। ठीक है ना? चलिए रोक के लिख लीजिए इतना। चलिए बाबू, इसके पहले वाला टॉपिक आप समझ गए होंगे। अब चलिए वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर आखिर होता क्या है? तो एक छोटा सा लाइन कितना गुना बढ़ रहा है या कितना गुना घट रहा है, यानी कि डिसोसिएट और एसोसिएट के बारे में वो बताता है। कितना गुना बढ़ रहा है या कितना गुना घट रहा है, किसी भी विलयन में अनुषंग गुणधर्म कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है। और वांट ऑफ फैक्टर को हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। एक छोटा सा लाइन लिखा होगा, जैसे आप लोग चैटिंग बहुत करते हैं ना, वैसे ही चैटिंग लेकर हिंदी में इंग्लिश में लिख दिए हैं कि कितना गुना पार्टिकल्स बढ़ रहा है या घट रहा है। सीधा बात याद रखिए, वांट ऑफ फैक्टर कितना गुना बढ़ रहा है या कितना गुना घट रहा है किसी भी विलयन में, यही बताता है। यही मेरा आज का हीरो होगा, वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है? अब देखिए, वांट ऑफ फैक्टर पढ़ने से पहले जैसे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिफिनीशन लिखाए थे, उसी तरह हम एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का भी एक डिफिनीशन लिखा देते हैं, जो आप याद रखिएगा। लिखा हुआ है असमान अनुषंख्य गुणधर्म, इसका हिंदी होता है। लिखा हुआ है डिफिनीशन कि जब विलयन के अनुषंख्य गुण धर्म का मान परिकलित अनुषंख्य गुण धर्म के मान से, परिकलित मतलब हम जिसको देख रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम देख रहे थे, जबकि असमान अनुषंख्य गुण धर्म को हम प्रयोग करें, प्रयोग के आधार पर जो निकलता है वही होता है। परिकलित अनुषंख्य गुण धर्म के मान से ज्यादा या कम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? असमान गुण धर्म कहते हैं। ठीक है? अब आता है वांट ऑफ फैक्टर, यानी कि वांट ऑफ गुणांक। वांट ऑफ गुणांक के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि वांट ऑफ ने 1860 ईस्वी में असमान अनुषंख्य गुण धर्म से एक गुणांक बनाया, जिसे हम क्या बोलते हैं? वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। ठीक है? इसको हम डिनोटेड क्या चीज से करते हैं? तो स्मॉल आई से करते हैं। इन्होंने क्या बताया? तो परिभाषा लिखा हुआ है कि वांट ऑफ गुणांक जो होते हैं वो समान मोलर द्रव्यमान तथा असमान मोलर द्रव्यमान का अनुपात होता है। इस फॉर्मूला को हम 4-5 गो फॉर्मूला है लेकिन काम एक ही है, फॉर्मूला 4-5 गो भले है, तो हम फॉर्मूला को लिख देते हैं, फिर आगे की हम बात करेंगे। इसमें कुछ अंतर है नहीं बाबू, घबराने वाली बात नहीं है। जैसे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, उसी तरह ये भी रहेगा, बस उसमें एक आई जुट जाएगा, यानी कि वांट ऑफ फैक्टर जुट जाएगा। इतना ही बात समझिए कि आज का हीरो वांट ऑफ फैक्टर है। ठीक है? चलिए देखिए, रोक के लिख लीजिए। चलो देखो, जो डेफिनेशन लिखे हैं उस डेफिनेशन में क्या पढ़े कि समान अनुषंख्य गुण धर्म
और असमान अनुषंग की गुण धर्म का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं, यानी कि आई बोलते हैं। अच्छा, थोड़ा देर पहले हम आपको बताए हैं कि NaCl 100% डिसोसिएटेड होता है। जब डिसोसिएटेड होता है तो वो Na प्लस और Cl माइनस देता है, यानी कि हमने जो देखा वो मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इतना होता है NaCl। हम जैसे यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप पढ़ रहे हैं, अब आपके पास आने से पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। उसी तरह जब हम NaCl को डालें तो NaCl कितना था, 1 था, लेकिन जब हम अंदर डाल दिए तो वो टूट गया Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में। तो क्या हुआ कि हमने जो मतलब कि जो एब्जॉर्ब किया उसका अनुपात अब बटा में जो हम देख रहे थे उसका अनुपात जो होता है, मतलब उसका रेशियो और उसका रेशियो का जब अनुपात होता है उसी अनुपात को क्या बोलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर। लिखा होगा कि I इज इक्वल टू समान अनुषंग के गुणधर्म की संख्या बटा में असमान अनुषंग के गुणधर्म। I इज इक्वल टू, इसी का इंग्लिश में लिखा हुआ है कि नॉर्मल या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बटा में एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मतलब देखना, या एक्सपेक्ट मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बता सोच रहे हैं कितना हो सकता है, एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। या एक और तरीके से लिख सकते हैं कि संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटा में संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। पूर्व मतलब रिएक्टेंट की कणों की संख्या नीचे और प्रोडक्ट की कणों की संख्या ऊपर हो जाएगा। उसी को इंग्लिश में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन लिख सकते हैं, मतलब और एसोसिएशन, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। एसोसिएशन लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mn बटा m नॉट हो जाएगा। अभी हम सिर्फ थ्योरी दे रहे हैं, जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे ना तो बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है ना। चलिए इसको लिख लीजिए वीडियो को रोक कर। चलो अब देखो, नेक्स्ट दिया हुआ है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमको बताए हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ही अगर हम आई को लगा देते हैं तो वो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाता है, यानी कि 1 पाई इज इक्वल टू, आप पहले से जानते हो कि CRT होता है, उसमें क्या लगा देंगे, आई को लगा देंगे। P0 माइनस PS बटा में P0 इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट होता है, उसमें क्या करेंगे हम आई लगा देंगे। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB कंसंट्रेशन ऑफ मोलरिटी होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। फिर डेल्टा TF इज इक्वल टू आई और KF इंटू सेम हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो आपका हो गया, पहले से आप जान रहे हो, हम लिख दिए एक बार कि आपका नोट में आप लिख लोगे तो बेहतर लगेगा। हमको मेन ये पढ़ना था अभी कि वियोजन की मात्रा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो विलयन में कुल अणुओं का वह भाग जो आयनों में वियोजित हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वियोजन की मात्रा कहलाता है। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और ये ऑलवेज आई जो होता है, आई मतलब आप समझ रहे हैं ना, वांट ऑफ फैक्टर ऑलवेज क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एक होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एगो में कम होता है, एगो में ज्यादा होता है। जब वो पढ़ेंगे तो वो समझेंगे। अभी क्या है मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि ऑलवेज आई का मान जो होगा वो 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि एब्जॉर्ब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कैलकुलेट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज्यादा होगा, यानी कि कैलकुलेट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम और एब्जॉर्ब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज ज्यादा होगा। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल को समझिए, हम क्वेश्चन भी देंगे फिर बनाने के लिए। एग्जांपल दिया है कि NaCl को जब आप 100% डिसोसिएट करोगे तो वो Na और Cl के फॉर्म में टूटेगा। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, I इज इक्वल टू कि जो प्रोडक्ट में जो रहते हैं उसके अणुओं की संख्या बटा में जो रिएक्टेंट में रहते हैं उसके अणुओं की संख्या। यानी कि इधर प्रोडक्ट में देखिए इसका कितना है, तो Na कितना मोल है, तो 1 मोल, और Cl कितना मोल है, 1 मोल। तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 2, यानी कि वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। अब बटा में वियोजन से पहले अणुओं की संख्या कितना है, तो देखिए ध्यान से इधर कितना मोल दिया होगा, कुछ नहीं लिखा है, यानी कि 1 मोल होगा, तो क्या आ जाएगा 2/1 हो जाएगा, ठीक है। उस तरह यहाँ पे MgCl2 है, मान लीजिए ये 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा MgCl2 कहने का मतलब देखो, तो Mg है और Cl है, इसका वैलेंसी 2 होता है और इसका वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए होंगे तो क्या हुआ होगा कि Mg जो है सो अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। तो क्या करेंगे, Mg भाई साहब अपना 2 इलेक्ट्रॉन को देंगे, एक एक करके क्लोरीन लेगा, मतलब कि एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन और फिर एक और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 क्लोरीन जो है वो क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा।
और एक Mg कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 2। वो तो अलग बात हो। अब यहाँ पे देखिए Mg का संख्या कितना है? 1। 1 लिखेंगे नहीं बाबू, 1 ऑलवेज साइलेंट रहता है, तो क्या आ जाएगा? 1 और यहाँ पे 2, 2 और 1 3 बटा में 1। देखिए ऑलवेज आई का वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना। देखिए 2 में 1 से डिवाइड कीजिएगा 2, 3 में 1 से डिवाइड कीजिएगा 3, ठीक है ना। तो चलिए आप एक दो को क्वेश्चन बना लीजिए, हम आपको दे देते हैं क्वेश्चन बना के, और फिर आप देखो बन रहा है कि नहीं, फिर हम इसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे। ये हो गया 2, 2 के बाद तीसरा में आप लिख लो Al2SO4 3 के बाद आप लिख लीजिए चौथा नंबर में K4, उसके बाद FeCN6 और 5 नंबर में Na2SO। ईमानदारी से बनाइए खुद से, देखिए बन रहा है कि नहीं बनेगा तो फिर आप देखिएगा सॉल्यूशन। वीडियो को पहले रोक के नोट्स को लिख लेंगे, फिर क्वेश्चन को बना लेंगे। चलो देखो जो क्वेश्चन दिए थे सो देखो, ध्यान दिया हुआ है कि Al2SO3 हम मान रहे हैं। देखिए ऑलवेज हम एक बात बोल रहे हैं कि हम ये मान रहे हैं कि 100% डिसोसिएट हो रहा। यहाँ पे SO4 है और इसका होल ट्वाइस कितना है? 3 हो जाता है कभी कभी लिखने में मिस्टेक। 100% डिसोसिएट जब हो रहा है तो देखिए इसका जब आप बनाओगे तो क्या हो जाएगा? बहुत प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से देख रहे हो ना कि सो जा रहे हो उसी पे। अब ऐसा नहीं कि उसी में रील देखने लगना, सब रील नहीं देखना है ना, पढ़ना है। देखो Al दिया है, उसके बाद SO4 दिया है, इसका वैलेंसी 3 होता है और इसका वैलेंसी 2 होता है। एल्युमिनियम अपना 3 गो इलेक्ट्रॉन ई भाई साहब को देंगे, लेकिन इन भाई साहब को 2 ही इलेक्ट्रॉन का जरूरत था। अरे जब 2 गो का जरूरत है तो 3 गो खाएगा तो समझ रहे हो ना, समझ रहे हैं ना क्या होगा? इससे भोज में अगर जाते हैं और ज्यादा खाना रहता है तो खा तो लेते हैं, लेकिन बिहान वाला तो समझते ही है आप ही, आंख बाहर आ जाता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे इसको 3 गो देना है और इसको 2 गो लेना है, तो ये अकेले लेगा नहीं, अपने जैसा एक और बंदा को बुलाएगा। बंदा मतलब समझ रहे हैं ना, खाने वाला नहीं, एक और SO4 को बुलाएगा। जब एक और SO4 को बुलाएगा तो भाई इसके पास तो 3 गो था, अब देगा, एकरो 2 गो चाहिए, एकरा जितना भूख है उतने इसको भी है। अब 2 2 4, इसको 3 गो देना, अब हो गया ना लोचा। अब क्या करेगा? ये अपना जैसन एगो और एल्युमिनियम को बुलाएगा। बुला लिया, आ गया। बुलाने के बाद एकरो पास कै गो इलेक्ट्रॉन? 3 गो, 3 3 6, और फिर लोचा। ई अपना 2 गो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, फिर एगो इसको दे दिया, और फिर एगो इसको दे दिया, फिर 2 गो इलेक्ट्रॉन बच गया। फिर क्या होगा? एगो और SO4 आ जाएगा। जब एगो और आ जाएगा तो कै गो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा? फिर 2 गो। देखिए 2 गो इसको दिया, 2 गो इसको दिया, 2 गो इसको दिया, कै गो SO4 आ गया? 3 गो, यानी कि 3 गो SO4 और कै गो इलेक्ट्रॉन ले ले है? 2 2 गो इलेक्ट्रॉन लिया है। ये 2 गो इसको दिया, 2 गो 2 गो, मतलब एल्युमिनियम कै गो आया था? 2 गो एल्युमिनियम। बात समझ गए ना, तोड़ने तो आता है, 9th क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं, 11th में भी पढ़े थे। तो क्या हो जाएगा इसका? जोड़िए 2 और 3 5, 5 बटा 1। उसी तरह यहाँ पे K4 और इसका है। अब देखिए ये भी क्या करेगा? अपना एगो इलेक्ट्रॉन को देगा, लेकिन 4 गो के, जब 4 गो के एक एक इलेक्ट्रॉन देगा किसको? फेरस साइनाइड को, तो क्या हो जाएगा? 4 और 1 5, 5 बटा 1 हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा? Na2SO4, ये क्या हो रहा है? 100% डिसोसिएट हो रहा है। फिर उसी तरह SO4 यानी कि सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को देगा, तो उसके जैसा सोडियम 2 गो आएगा। 2 गो सोडियम एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको? SO4 को, यानी कि सोडियम का संख्या 2 और SO4 का संख्या 1, 2 1 3, 3 बटा 1।
समझ में आ गया होगा। अच्छा, ऐसा थोड़े है कि 100% डिसोसिएट होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि थोड़ा सा कम हो, बात समझ रहे हैं ना। तो 100% अगर डिसोसिएट नहीं होता है तब क्या होगा, हो गया ना लोचा। तो लोचा वाली बात नहीं है, सेम ही आता है, लेकिन हम वो भी बनाने का सीखेंगे। चलिए आइए, चलो अब जो चीज़ हम बनाए थे उसी को हम फिर से बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छी तरीके से बनाते हैं, मैथमेटिकल प्रोसेस से बनाते हैं। देखिए इसमें क्या है ना कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से। दैट मीन्स एक मोल में से अल्फा मोल जो है वो डिसोसिएट है। यहाँ पे NaCl है, इसको तोड़ेंगे तो Na और Cl के फॉर्म में टूटेगा। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जो यहाँ पे अगर नहीं समझ में आए तो केमिकल काइनेटिक्स जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप इक्विलिब्रियम चैप्टर नहीं पढ़े हुए लेकिन क्लास में, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे बात समझ में आ जाएगा और इस पे क्वेश्चन भी बनाओगे। देखो यहाँ पे हम मानते हैं कि इनिशियली जो है, इनिशियली इसका मोल कितना है, 1 है। जब इसका इनिशियली मोल 1 है तो इसका 0, इसका भी क्या हो जाएगा, 0 होता है। इक्विलिब्रियम में जो है, इक्विलिब्रियम पे जब हम लेते हैं तो मतलब देखिए ये रिएक्शन के पहले का बात हो रहा है और ये रिएक्शन के बाद का। इनिशियली पहले मतलब जो पढ़ते थे ना पहले और बाद वाला, वही बात है। ये जो है सो पहले वाला है, पूर्व, पूर्व की प्रक्रिया है। पूर्व मतलब नीचे, और ये पश्चात की प्रक्रिया है, यानी कि इक्विलिब्रियम। एक मोल में से अल्फा मोल जो है सो डिसोसिएट हो रहा है। तो एक मोल में से अल्फा यानी कि 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे संख्या कितना है, 1। तो एक में अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा, फिर एक में अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, आई निकालना है। आई में वही फॉर्मूला है कि पश्चात कणों की संख्या, तो पश्चात में 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, अब बेटा में 1 में 0 जोड़िएगा तो 1, और फिर उसमें 0 जोड़िएगा तो 1, यानी कि 1। सीधा बात समझिए, अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा बटा में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे देखो मान लो अल्फा 1 है और ये 100% क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। तो क्या, 1 मिनट रुकिए, चलिए देखिए। तो अल्फा माइनस 1 और 100% डिसोसिएट हो रहा है। इसमें क्या करेंगे बाबू कि अल्फा के जगह पे हम 1 पुट कर देंगे, सभी में वही काम करना है। अल्फा यहाँ पे था, अल्फा के जगह पे क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। माने हैं कि 1 हो तो 100% डिसोसिएट हो जाएगा, तो 1 है, और फिर क्या जाएगा 1 में 1 2 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2/a। 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो इसके पहले भी NaCl का कितना आया था, 1। किसी तरह से बनाएंगे तो 1 ही है। उसी तरह देखो यहाँ पे MgCl2 है, इसको आप तोड़ोगे तो Mg2 और 2Cl माइनस के फॉर्म में टूटेगा। तो इनिशियली इसका क्या आ जाएगा, 1, तो ये 0 0। इक्विलिब्रियम एक मोल अल्फा में से एक मोल में से अल्फा मोल जो है सो डिसोसिएट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा। तो क्या आ जाएंगे, यहाँ पे मोलों की संख्या कितना है, 1, तो 1 में अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा। यहाँ पे कुल कितना है मोल, तो 2 मोल में अल्फा से गुना करेंगे तो 2 अल्फा हो जाएगा। आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो देखिए पश्चात कणों की संख्या 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, अब बटा में क्या हो जाएगा, तो इनिशियली कितना है, अल्फा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो 1 अब प्लस 2, और फिर अल्फा के जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1, अब बटा में 1। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और 2 में 1 को जोड़ देंगे तो 3/1। 3 में 1 से डिवाइड कर देंगे तो 3 हो जाएगा। इजी है ना। इसी तरह आप 2 क्वेश्चन है अगला वो बना लीजिए, बना कर मिला लीजिए। एक क्वेश्चन बना देते हैं और, ठीक है ना। और एक छोटा सा फॉर्मूला आपके बुक में लिखा रहता है, उस फॉर्मूला को बहुत सारे बच्चे रटते हैं, लेकिन आप खुद बना लो, हम एक बार समझा देंगे ना तो बिल्कुल ये जो फॉर्मूला का फॉर्मेट जो है इसी पे फॉर्मूला बनता है। हम फॉर्मूला से पहले आपको क्वेश्चन बनाने का सिखा दिए ताकि आपको फॉर्मूला समझने में कोई दिक्कत नहीं है। कितना अच्छा है कि फॉर्मूला से पहले ही हम लोग क्वेश्चन बना देते हैं। चलिए देखिए, देखो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो K4 Fe(CN6) था। K4 Fe(CN6) को जब आप तोड़ोगे तो 4 के और Fe(CN6) के फॉर्म में टूटेगा। देखिए तोड़ने तो आना चाहिए, उसमें कहीं से दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इनिशियली आप क्या किए, 1 मान लिए, इसका कितना हो जाएगा, 0 और 0 मान रहे हैं। इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एक मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहा है, यानी कि 1 माइनस अल्फा हो जाएंगे।
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 मोल है तो 4 अल्फा, अब प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 में अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा हो जाएगा। इक्विलिब्रियम हो गया, आई निकाल लोगे यहाँ पे, तो आई क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा अब प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा बटा में क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 अब प्लस 4, और यहाँ पे अल्फा की जगह पे हम क्या करेंगे 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा 1 रखेंगे तो देखिए सेम आ गया कि नहीं। कुछ नहीं करना है, बस इसको 1 मानना है, इसको 0 0 करना है, 1 माइनस अल्फा करना है, फिर यहाँ पे जो मोल का संख्या लिखा है उसके मोलों की संख्या और अल्फा, फिर यहाँ पे जो मोल का संख्या लिखा है उसको अल्फा, फिर पश्चात वाला कण और पूर्व वाला कण पश्चात वाला कण और पूर्व वाला कण को रख देंगे और जो कटने वाला होगा उसको कटा देंगे और फिर एक अल्फा बचेगा, उस अल्फा के जगह पे हम क्या करेंगे 1 को पुट कर देंगे तो फिर मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा 1। चलिए हम फॉर्मूला पर ड्राइव कर देते हैं। चलिए देखिए दिया हुआ है ए माने हैं कि यहाँ पे मान लो कि कोई कंपाउंड हो सकता है तो उसका ए और एन नंबर्स हो गए, एन ए माना गया है ऐसा, तो इनिशियली ये क्या हो जाएगा 1 तो ये प्रोडक्ट इसका 0, इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा तो 1 माइनस अल्फा और फिर क्या हो जाएगा एन अल्फा हो जाएगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे मोलों की संख्या कितना है एन है तो एन और अल्फा यहाँ पे कोई एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये वाला टर्म हो गया, फिर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आई है, इधर पहले से 1 है, ये इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस अल्फा अब प्लस एन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या हो जाएगा, अब इसको हम चाहे तो इधर लिख देते हैं ना 1, देखिए माइनस में 1 था तो 1 और माइनस आई कर सकते हैं ना, और फिर यहाँ पे माइनस में था तो इसको हम प्लस में, और जो प्लस में था वो माइनस में था, माइनस एन अल्फा, मतलब यूं बोले तो एक बार में हमने पूरे इक्वेशन का लाइन को चेंज कर दिया। फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस आई, इस दोनों में अल्फा कॉमन था तो अल्फा क्या कर लिए कॉमन ले लिए, यहाँ पे अल्फा था तो ये क्या हो जाएगा 1 और माइनस एन, तो क्या हो जाएंगे अल्फा और ये गुना में था तो डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस आई हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आई है और माइनस क्या आ जाएगा 1, मतलब कि माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में, उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस, एक मिनट फॉर्मूला गलत हो गया है, ये क्या हो जाएगा n माइनस 1, यहाँ पे देखिए 1 माइनस एन था तो n माइनस 1। चलिए इतना पे रहने देते हैं, बहुत लंबा क्लास हो गया है, फिर 20-25 5-10 मिनट का क्लास बचा होगा, नेक्स्ट दिन हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। बस ये समझ गए ना, डिसोसिएशन समझ गए तो आराम से डिसोसिएशन समझने में ज़्यादा देर का वक्त नहीं लगेगा, इसको हम 10-15 मिनट में पढ़ा देंगे, बस लगभग समझिए तो आपका चैप्टर जो है वो खत्म है, ठीक है ना। 10-15 मिनट का और क्लास बचा है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके।